नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जसिका मर्डर केस के बारे में। असलियत में इसे जसिका लाल मर्डर केस कहा जाता है। एक बहुत सुंदर लड़की जो भविष्य के लिए मॉडलिंग की तैयारी कर रही थी, अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए एक बार में बारटेंडर की तरह काम करती थी। लेकिन कुछ रईसजादों की अपनी मौज मस्ती के चक्कर में, दारू के नशे में या कहे नशे में, किसी भी चीज के, वो दौलत का नशा ही था जिसके अंदर सिर्फ एक लड़की को इसलिए मार दिया जाता है या किसी इंसान को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने उसे दारू नहीं परोसी। दारू ना देने के नाम पर गोली मार देना, ये एक ऐसा केस था जो पूरी की पूरी इंडिया के अंदर बहुत हाईलाइट हुआ था। हाईलाइट होने के बाद में बीच में कई बार ऐसा हुआ कि इन्हें बरी किया गया, इनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशंस हुए। स्टिंग ऑपरेशंस के बाद में इनकी जो बहन थी, जसिका लाल की बहन थी, इन्होंने खूब कोशिश करी और फाइनली कोशिश करने के बाद जीत जाती हैं। और जीतने के बाद ये वो जनाब हैं जिनको मनु कहा जाता है, मनु शर्मा, जिनके ऊपर ये केस चला और बाकायदा ये क्रिमिनल घोषित हुए। कोर्ट में केस हारे, केस हारने के बाद लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट पे गए। लेकिन अब ये क्यों एकदम से हाईलाइट हो गया है? क्योंकि दिल्ली ने कोरोना वायरस के चलते हुए काफी सारे पेशेंट्स का दोबारा कोरोना वायरस में ग्रस्त ना हो जाना एक कारण है, जिस वजह से बहुत सारे कैदियों को रिहा किया जा रहा है। लेकिन उन्हीं कैदियों को रिहा किया जा रहा है जिनका आचरण अच्छा है। तो मनु शर्मा के लिए बोला जा रहा था कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन से अच्छे आचरण की वजह से कोर्ट में कोई भी कमी या शिकायत का मौका नहीं दे रहे थे, इस वजह से इन्हें बरी किया गया। तो चलिए आज जानेंगे कि असलियत में जसिका मर्डर केस था क्या, किस प्रकार से उसे मारा गया, क्यों मारा गया, उसके बाद का सिनेरियो क्या था, किस प्रकार से बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लीडर्स जैसे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मनु शर्मा को बचाने की कोशिश करी। 300 गवाहों को तोड़ने का प्रयास किया गया और गवाह पर तोड़ने के बाद में बार बार बचने की कोशिश करी, पूरी पैसे की ताकत लगा दी। लेकिन इनकी बहन, जसिका लाल की बहन ने हार नहीं मानी और न्यूज़पेपर ने, हेराल्ड ने जिस हिसाब से स्टिंग ऑपरेशंस किए, ईश्वर जानता है दोस्तों कि उन्होंने किस प्रकार से एक एक टूटे हुए गवाह को फिर से जोड़ा और जोड़ने के बाद मनु शर्मा को जेल के पीछे पहुंचाया। तो आज वो सारी डिटेल हम जानेंगे, इसी बहाने आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरिमोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, जितनी भी न्यूज से संबंधित आती हैं करंट अफेयर्स की। और यदि आप स्टेट BCS और UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट चैनल है जिसके द्वारा आप घर बैठकर आराम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी हेडेक। यदि कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी या गाइडेंस के रिगार्डिंग बात करनी हो तो ये गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप यहां पर बात कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो जूम ऐप पर 6 डेज का डेमो क्लास चल रहा है, आप यहां पर डेमो क्लास ले सकते हैं। और डेमो क्लास जूम ऐप पर आपकी लगातार टिल द एंड कोर्स तक चलेगी, विद डाउट सेशन और क्वेश्चन पेपर डिस्कशन इसी के अंदर किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां पर ये वो सुंदर अभिनेत्री है, 34 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। जसिका लाल, जिनका जन्म 1965 में हुआ और 1999 में 30 अप्रैल को आखिरी दिन इन्होंने सांस ली थी। एक मॉडल बनना चाहती थी, एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी, लेकिन स्कॉटलैंड पार्टीज के अंदर क्योंकि इनके पास पैसों की आवश्यकता होती थी तो इन्होंने बारटेंडर का काम किया। 30 अप्रैल इनका लास्ट दिन था। 2 बजे के आसपास इनको गोली मारकर इन्हें शॉट यानी कि डेड घोषित कर दिया गया। आसपास लगभग हजारों, 300 से ज्यादा विटनेस थे, लेकिन सारे के सारे विटनेस एक बार में धोखा दे जाते हैं। क्योंकि सामने कौन होता है? सिद्धार्थ वशिष्ठ। ये है सिद्धार्थ वशिष्ठ, इनका उपनाम है मनु शर्मा। विनोद शर्मा, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल कांग्रेस के मेंबर थे पार्लियामेंट में, हरियाणा के, पैसे का ताकत था, जुनून था। और
काफी लंबे अरसे तक ये बचते रहे, लेकिन उसके बाद ये सजा मिलती है और ऐसी सजा मिलती है कि इनको अपनी गलतियों का पछतावा 17 साल में जाकर होता है। इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो कुतुब मीनार के पास मेहरौली के सेक्शन में यहां पर एक बार के अंदर ये काम करते थे, बार के अंदर काम करते थे। लेट नाइट क्या हुआ, मनु शर्मा अपने 3 दोस्तों के साथ आता है। 3 दोस्तों में अमरदीप सिंह गिल, विकास यादव और आलोक खन्ना, यानी कि 4 व्यक्ति हो गए, सिद्धार्थ वशिष्ठ और ये 3 व्यक्ति। ये तीनों मिलकर, चारों मिलकर पहुंचते हैं बार के अंदर, दारू परोसने की बात करते हैं। खूब दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद 12:30 बजे टाइम हो जाता है कि इसके बाद दारू ऑफर करना गलत हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, लड़की से बोला, यानी कि जसिका लाल से बोला कि दारू परोसी जाए, लेकिन जसिका लाल परोसने से मना कर देती है। 1000 रुपए ऑफर किया जाता है। 1000 रुपए ऑफर किया जाता है, ये लड़की नहीं मानती। ना मानने की अवध में ये पिस्टल निकाल लेते हैं। .22 कैलिबर पिस्टल होता है। पहले एक हवा में फायर करते हैं। हवा में फायर करते हैं, ये नहीं डरती, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, मालिक का कहना मानना जरूरी होता है। जब नहीं माना जाता तो दूसरा फायर करते हैं और वो फायर सीधा इनके माथे पर लगता है और जसिका लाल ऑन द स्पॉट मर जाती हैं। जसिका लाल ऑन द स्पॉट मर जाती हैं। जैसे ही गोली कांड होता है, सारे के सारे लोग भाग जाते हैं और खाली जसिका की बॉडी और कुछ स्टाफ रह जाता है। उसके बाद अब आती है असली कहानी आती है। कोर्ट के सामने बात आती है। बात आने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर सारे क्रिमिनल पेश हो जाते हैं। क्रिमिनल जब पेश होते हैं तो अलग अलग अपनी ताकत, रुतबा, पैसा और अलग अलग तरीके से जमानत पाने के प्रयास करते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है और फाइनली धीरे धीरे सारे के सारे कब्जे में आना शुरू हो जाते हैं। अब शर्मा की जो फैमिली होती है, इंक्लूडिंग मदर और ये सब, पूरी एकदम से कोशिश करते हैं इनको ढूंढने के लिए, लेकिन इस बीच में इस पूरी लड़ाई के अंदर खाली इनकी एक बहन है, वो रह जाती है। बाकी सभी शर्मा के, यानी कि जसिका शर्मा के, जो जसिका नाम की लेडी थी, जसिका लाल, इनके सारे परिवार वाले मारे जाते हैं। बाकी जो मनु शर्मा की फैमिली है, ये एब्सकॉन्डर हो जाती है, भाग जाती है और बचाने का प्रयास करने लग जाती है। 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में इन सभी को अरेस्ट कर दिया जाता है मई के आसार पर, और मई में आसार में इकट्ठे करने के बाद कोई बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है, कोई ये दिखावा करता है कि मैं दिल्ली में नहीं था, मैं यहां था, वहां था, मतलब जो भी कानूनी दांवपेच थे सारे लगाए जाते हैं। इस बीच में सभी के सभी जो अपने दिग्गज लोग थे वो सारे के सारे षड्यंत्र में नचा रहे थे कि किस प्रकार से इस केस को एक्सीडेंट दिखाया जाए और किस प्रकार से यह दिखा दिया जाए कि इस एक्सीडेंट के अंदर इन चारों में से कोई इन्वॉल्व था ही नहीं। प्रोमिनेंट लीडर से, जिसमें से स्टेट पॉलिटिशियन डीपी यादव का बेटा था, जिसने ये कांड किया था, विकास यादव जैसे कि नाम पता चला होगा। इनमें से और भी बहुत सारे थे, कोई फैशन डिजाइनर का लड़का था, कोई ऐसे ही, इस प्रकार से सारे लोग थे। इस बीच में इन्होंने क्या किया, कॉन्स्पायर किया। 8 मई को जब ये सारे के सारे अपने आप को अरेस्ट करवा लेते हैं तो कॉन्स्पायर करवाया गया, षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र करने के बाद इन्होंने बंदूक की गोली को भी बदलने का प्रयास किया। बंदूक की गोली, यानी कि जो जसिका लाल के सर में से निकली थी, उसको बदलने का प्रयास किया कि असलियत में जो पिस्टल इनके पास थी उससे वो गोली चली ही नहीं। तो मतलब इतनी तगड़ी षड्यंत्र रचाई गई। सैकड़ों पुलिस वालों के बारे में कहा जाता है कि पुलिस वालों ने बयानबाजी बदले, कागजों में हेरफेर करी, किसी भी तरीके से, क्योंकि नेता का बेटा था तो बचाने की पूरी ताकत सारे डिपार्टमेंट ने लगा दी, पूरे डिपार्टमेंट की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ जब जसिका लाल की सिस्टर ने उसको हॉस्पिटल में देखा, सारा परिवार टूट गया, रो रो कर। दोस्तों, एक तरीके से मरने वाली नौबत आ गई कि एक सोचने वाली बात, जिसका विवाह होने वाला हो, जो लड़की शादीशुदा यानी कि इस एज में आने वाली हो, कामयाबी करना चाहती हो, क्या गलती थी उसकी? अपने पैरों पर खड़ा होना, यही एक गलती थी सिर्फ, शायद। लेकिन अगर ये गलती है तो हिंदुस्तान की हर वो नारी में गलती है जो आज भी जिंदा है। तो क्या सबको गोली मार दी जाए ताकत के नशे में चूर होकर? ये एक सबसे बड़ी गलती। इनकी बहन ने हिम्मत दिखाई, टूटी नहीं, थकी नहीं, लड़ाई लड़ी और सोच लिया किसी भी तरीके से भैया जेल में डालना है इनको इनकी गलती की सजा दिलवानी है। तो फाइनली लड़ाई शुरू होती है। अब यादव जो है प्रेजेंट होता है 19 मई को। विकास यादव अपने आप को
बेल पेपर के साथ में एंटीसिपेटरी बेल के कागज लाता है और क्लेम करता है कि भाई पिछले हफ्ते वो मुंबई में था, वो दिल्ली में था ही नहीं जहां पर केस हुआ। और फाइनली उसने कहा कि भाई ऐसा कोई केस नहीं जिसके अंदर ये उनके साथ में हो। और ये जो टेमरिंड क्लब था उसके अंदर ये केस हुआ, सरेंडर किया गया सभी लोगों को और एक एक व्यक्ति से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान काफी सारे केसेस आए, 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। बार बार पूछा गया किसने किया किसने नहीं, तो सारे गवाह पलट चुके थे सामने वालों की ताकत को देखकर सारे पलट चुके थे। परेशानी थी, केस लंबा खिंच रहा था, कोई भी क्रिमिनल सामने नहीं आ रहा था। न्यूज़पेपर में बार बार आने लगा नो वन किल्ड जसिका। 7 साल बाद, यानी कि एक लंबे अरसे बाद, 7 साल बाद ये प्रूव होने लग गया कि जसिका को किसी ने मारा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई क्रिमिनल नहीं था, हथियार मिल नहीं रहे थे, हथियारों को गायब कर दिया गया था, कुछ लोग बरी हो गए थे और अंदर बैठे बैठे सारे लोग हंस रहे थे। बहुत परेशानी का समय था, बहुत परेशानी का माहौल था। यहां पर इनकी सिस्टर ने हिम्मत हारनी शुरू कर दी थी। लेकिन इसी बीच के अंदर नेशनल हेराल्ड, यानी कि एक हेराल्ड न्यूज़पेपर ने दोस्तों क्या किया, इसका साथ दिया, इस लड़की का साथ दिया, जसिका लाल की सिस्टर का साथ दिया। इस पर ये पूरी की पूरी मूवी आई थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी मूवी आई थी नो वन किल्ड जसिका। इसको देखेंगे, रियलिटी के अंदर बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की समस्या क्या है, रियलिटीज को नहीं देखते, मसाला खबरों को देखते हैं, मसाला न्यूज को देखते हैं। तो बहुत अच्छी मूवी है, यदि अगर मिले अवेलेबल हो तो देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो अब इसमें यहां पर तहलका कांड हुआ। तहलका कांड का मतलब एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसका सिर्फ एक काम था, बड़े बड़े क्रिमिनल्स की एक तरीके से छानबीन करना, कैमरा लगा के जाना और इनके पीछे का सच्चाई निकालना। स्टिंग ऑपरेशन किए। स्टिंग ऑपरेशंस में काफी सारे नाम आए, जो गवाह पलट चुके थे, उनको पलटने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग की गई। रिकॉर्डिंग करने के बाद दोबारा हाई कोर्ट में केस लड़ा गया, हाई कोर्ट में केस दिखाया गया, उन्हीं प्रूफ के साथ में जो सच्चाई छुपाने वाले लोग थे उनको भी सजा हुई और इसके बाद मनु शर्मा को सजा होती है उम्र कैद की। बहुत लंबा समय चल जाता है 1919 का जसिका लाल का कांड और बहुत लंबे अरसे तक में खिंच जाता है। अब इन्हें उम्र कैद की सजा होती है। उम्र कैद जो होती है तब तक होती है, एक तरीके से लगभग 24 से 26 साल तक के लिए होती है, डिपेंड ऑन द एज। अब जसिका लाल की केस में 7 साल बाद सजा मिलती है, केस जीत जाती है लड़की, यानी कौन, यहां पर ये है सबरीना लाल केस जीत जाती है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक केस चलता है। केस चलने के बाद में जब सरकार इनको ओपन जेल में डाल देती है, ओपन जेल का मतलब होता है एक ऐसी जेल जिसके अंदर ये जेल से बाहर जाकर काम कर सकते हैं, काम करने के बाद शाम को 6 बजे हर हालत में इन्हें वापस आना ही आना है। तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये प्रोसेस चलता है। 17 से 18 साल की सजा भुगत लेते हैं। भुगतने के बाद अब कोरोना पेशेंट की वजह से इनकी पिटीशन लगाई जाती है कि इन्हें बरी कर दिया जाए। कोर्ट भी देख रही थी कि इनका एक लीगल प्रोसेस है, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, सुधर गए हैं और इनके बीच में इन पर कोई केस नहीं लग रहा है, तो इन्हें आजाद करने का डिसीजन लिया जाता है। इस बीच में सबरीना लाल भी जब बात करते हैं जसिका की सिस्टर से, तो वो भी कहती है कि मेरे को सजा दिलवानी थी, सच्चाई की जीत करानी थी, अपनी बहन को बेसिकली इंसाफ दिलाना था, इसीलिए मुझे लड़ना था। और अगर लगता है ये सजा भुगत चुके हैं, 17 साल बहुत लंबा समय निकाल चुके हैं, तो अब इन्हें आजाद हो जाए तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये था जसिका लाल के मर्डर का केस। अब जो है मनु शर्मा को, जिन्होंने सर पे गोली मारी थी, अब उन्हें आजाद किया गया है। कुछ ही दिन पहले हरियाणा पॉलिटिशियन के बेटे हैं मनु शर्मा अंसारी, जिन्होंने 1999 में गोली मारकर हत्या करी। हत्या करने के बाद इन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की जेल हुई। इनके साथ में 18 लोग और थे जिन्हें सजा से इस समय मुक्त किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इस समय जेल में वायरस अगर पहुंच गया तो सैकड़ों लोग जो झुंड में रहते हैं उनकी सेहत का ख्याल इतना नहीं रखा जाता है, तो उस परिस्थिति में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इनको बरी किया जा रहा है। इसके अंदर बरी करने के अंदर पूरा का पूरा दिल्ली होम मिनिस्ट्री सत्येंद्र जैन के साथ साथ
जो एलजी है और उनके बाद का सारा डिपार्टमेंट है, सब मिलकर काम करते हैं, तब जाकर इन्हें आजादी मिली है। इतनी जल्दी नहीं मिलती। इसका कोई पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं है दोस्तों, ऐसा मत मान लेना कि पीछे से कोई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इन्हें आजाद किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। 17 साल इन्होंने पूरा जेल में बिताए हैं। जेल में बिताने के बाद में इनके बारे में अब तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई जिसमें इन्होंने कानून तोड़ने का, भागने का, बचने का या क्राइम करने का कोई कांड किया हो। इनके बारे में ऐसा अभी तक कोई केस नहीं। हालांकि इससे पहले नवंबर तक में 2019 नवंबर के अंदर बार बार इन्हें आजाद कराने के लिए, बरी कराने के लिए पिटीशंस लगाई गई, लेकिन पिटीशंस को बार बार सरकार के द्वारा रिजेक्ट किया गया। इनको एक बार भी पिटीशन नहीं दी गई। लेकिन क्योंकि रिच फैमिली से थे तो दोस्तों इन्हें पेरोल पर बहुत ज्यादा बार बाहर आने का मौका मिला। पेरोल का मतलब होता है पैसा जमा करा दिया। जैसे संजय दत्त आता था बाहर, वैसे ही इन्होंने भी काफी बार पेरोल का इस्तेमाल किया और बाहर कई बार आए। एक बार की बात है 2009 में, जब इनकी माताजी की तबीयत खराब का बहाना लगाया गया और बहाना लगाने के बाद 2009 में पेरोल लेकर बाहर आए। लेकिन बाद में क्या हुआ, इधर से ये पेरोल पर बाहर आए और दूसरी तरफ माताजी जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी दिखाई दी। एक तरफ क्या कहते हैं, माता बीमार है और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है पॉलिटिकल एजेंडे के आधार पर। एकदम से इन पर सख्ती हो गई, वापस आने का आदेश दे दिया गया और इनका पेरोल कैंसिल हो गया। उसके बाद रिटर्न हुए 12 दिन के अंदर अंदर तिहाड़ में ही, और उसके बाद से इन्होंने कोई भी गलती नहीं करी। इनके लिए काफी ज्यादा आजाद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जिसके अंदर मनु शर्मा जो है, इनके बारे में कहा जाता था जो जस्टिस RS रोडी हैं और PK बेसन, बेसिकली इन्होंने ट्रायल के दौरान बोला था कि मनु शर्मा इमेच्योर है, परजर्व है, टोटली गलत है, इनको किसी भी प्रकार से आजादी नहीं दी जाएगी। फाइनली लेकिन धीरे धीरे 2006 से समय बदलता चला गया। 10 के बाद 15, 16 और अब 20, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, किसी भी प्रकार से कोई केस नहीं किया गया। तो इस बीच में इन्हें ओपन जेल में मूव कर दिया गया 2018 के अंदर। ओपन जेल में मूव करने का मतलब ये कहीं भी जेल के बाहर आते हैं, NGO के अंदर इनका जॉब लगा दिया गया, जहां पर जॉब करेंगे पूरे के पूरे मॉर्निंग आवर्स से इवनिंग आवर्स तक, और जॉब करने के बाद में टाइम खत्म होने पर एग्जैक्ट टाइम पर जेल के गेट पर ये खड़े मिलेंगे। ये एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से चलता आ रहा है। इनके गुड कंडक्ट की वजह से एग्जैक्ट 6 बजे वापस आ जाते हैं। 8 साल इनको बीत चुके हैं एनोनिमस ऐसे जीते हुए, और रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इन्हें काम किया। और फाइनली जसिका लाल की सिस्टर की वजह से जब केस में इन्हें माफी दे दी गई, रिटर्न माफी दे दी गई, तो इन्हें आजादी दे दी गई। हालांकि जो विमेन सेल के लोग हैं, यानी कि NGO है, जो महिला आयोग है, वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि गुनाह की सजा पूरी मिलनी चाहिए और इसको एक तरीके से लोगों के सामने एक एग्जाम्पल साबित करना चाहिए कि यदि कोई गलती करता है तो उसकी सजा क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी सरकार ने अच्छे आचरण को देखते हुए फाइनली जो मनु शर्मा है उनको आजाद कर दिया है, और आजाद करने के बाद अब यह केस पूरी तरीके से डिसमिस हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस पूरे टेन्योर के अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारा अकेला एक ऐसा देश है जिसने पैसे के आधार पर कानून को तोड़ मरोड़ कर केस को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया। 2006 में तो ऐसा लगने लग गया था कि केस खत्म हो गया, क्योंकि किलिंग पॉसिबल प्रूव ही नहीं हो रही थी। अगर जो तहलका कांड नहीं होता, न्यूज़पेपर के अंदर तहलका कांड के आधार पर सब कुछ सामने नहीं आता, तो ये सारा का सारा केस पैसे के दम पर जीते हुए थे। कौन? मनु शर्मा। और किसी भी तरीके से लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो इसी नोट के आधार पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।